तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का वीडियो है इंस्टाग्राम एल्गोरिदम 2025। तो अभी के ईयर में मतलब 2025 में इंस्टाग्राम का कौन सा एल्गोरिदम चल रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे। हम अपने ऑडियंस कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने एंगेजमेंट कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वो सब आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। एंड सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की वीडियो। तो क्या लिखा है इसमें, पहला स्लाइड ये है हमारा कोर रैंकिंग फैक्टर्स इन 2025। तो 2025 में कौन से रैंकिंग फैक्टर्स मेन है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, पहला की फैक्टर्स ये सब है। रिलेशनशिप्स, कंटेंट फ्रॉम क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली प्रायोरिटाइज्ड। तो फिर आप जो है अपने क्लोज फ्रेंड्स या फिर फैमिली के कंटेंट जो है उसको पहले आप मेन टारगेट रखिए, मतलब मेन प्रायोरिटाइज में रखिए, अपनी मेन प्रायोरिटी वही बनाइए, उन्हीं कंटेंट। फिर सेकेंड है इंटरेस्ट। एआई प्रिडिक्ट्स यूजर इंटरेस्ट बेस्ड ऑन कंटेंट एनालिसिस। तो जो हमारा एआई है, मतलब जो इंस्टाग्राम का एआई टूल, मतलब जो इंस्टाग्राम में एआई होते हैं वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं यूजर का इंटरेस्ट उनके कंटेंट के बेस के ऊपर। मतलब अगर आपको कंटेंट आप एक कंटेंट आप डाल दें, डेली 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 कंटेंट आप डाले जा रहे हैं, तो जो एआई है वो आपके उस कंटेंट को एनालाइज करेगा, फिर उसके बेस पर आपका एक इंटरेस्ट, मतलब वो यूजर इंटरेस्ट प्रेडिक्ट कर लेगा, हाँ यूजर्स को ये कंटेंट इंटरेस्ट होता है। टाइम टाइमलाइनेस, हाँ टाइमलाइनेस, रिसेंट पोस्ट गेट विजिबिलिटी बूस्ट। तो जो रिसेंट पोस्ट है, मतलब जो अभी की पोस्ट है वो आ, मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि बूस्ट होता है, मतलब वो ज़्यादा विजिबिलिटी पाता है। जो अभी के पोस्ट है वो ज़्यादा विजिबल होता है, मतलब ज़्यादा व्यूज वो गेन करता है। गेन मतलब वही, मतलब बूस्ट का मतलब इट्स लाइक अ गेन। फ्रीक्वेंसी, यूजर्स हु ओपन ऐप रेगुलरली फेवर्ड। तो फिर जो यूजर रोज रोज ऐप ओपन करते हैं, मतलब उस ऐप इंस्टाग्राम के ऐप का वो रोज ओपन करते हैं, वो ज़्यादा फेवर्ड होते हैं, मतलब वो ज़्यादा उसको मतलब फेवर देते हैं और रहते हैं। फॉलोइंग, कंटेंट अलाइंड विद यूजर्स फॉलोड अकाउंट्स। तो जो कंटेंट है वो अलाइंड होता है यूजर्स के फॉलोड अकाउंट्स में, मतलब आपका फॉलोइंग भी एक रैंकिंग फैक्टर में की होता है कि आप जैसे जैसे फॉलो करेंगे वैसे आपके कंटेंट भी आएंगे। AI prediction, Instagram's AI predicts user behavior with 90% accuracy, optimizing feed relevance। तो जो AI है इंस्टाग्राम का वो प्रेडिक्ट करती है यूजर के बिहेवियर को 90% एक्यूरेसी के साथ और ऑप्टिमाइज करता है उनके फीड को। ओके, मतलब जो इंस्टाग्राम का एआई है वो यूजर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर लेता है। जैसे आप करेंगे कंटेंट अपलोड करेंगे तो वैसे आपका बिहेवियर वो प्रेडिक्ट करेगा एआई अपने 90% एक्यूरेसी के साथ और फीड रिलेवेंस को ऑप्टिमाइज करके। कंटेंट प्रायोरिटाइजेशन, व्हाट गेट्स सीन। तो हमारा कौन सा कंटेंट प्रायोरिटाइज में रहता है वो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कंटेंट्स का प्रायोरिटाइजेशन, कौन सा मेन मेन कंटेंट प्रायोरिटाइज होते हैं या क्या देखा जाता है। वीडियो डोमिनेंस, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस और रील्स प्रिफर्ड वॉच्ड 40% मोर देन अदर पोस्ट। तो फिर जो जैसे कि लोग ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखते हैं, मतलब कि जैसे कि रील्स, इंस्टाग्राम रील्स वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। जैसे हम लोग होता नहीं, कोई इंसान बोर हो रहा है सुनते हैं यार मैं तो रील स्क्रॉल कर रहा था, मतलब कि यूज़र ज़्यादातर रील्स प्रेफर करते हैं रेदर देन और पोस्ट के हिसाब से वो रील्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेकेंड क्या है, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिससे आप इंटरेक्ट कर सके लोगों से। पोल्स एंड क्विजेस बूस्ट रीच बाय 30% ड्राइविंग एंगेजमेंट। तो जैसे पोल्स होते हैं फिर क्विज होते हैं वो 30% रीच को बूस्ट कर देते हैं, ग्रो अप कर देते हैं एंगेजमेंट के साथ। ऑथेंटिक कंटेंट, यूजर्स प्रेफर जेन्युइन पोस्ट 75% रिलेटेबिलिटी। तो फिर यूजर जो है वो जेन मतलब रियल पोस्ट, ये नहीं कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिए अपलोड कर दिए, वैसा कुछ नहीं। यूजर ज़्यादातर मेनली वो जेन्युइन पोस्ट को ही प्रेफर करते हैं। तो आप मतलब कि जितना ज़्यादा रियल पोस्ट करेंगे उतने उतने से ज़्यादा आपका बूस्ट होगा अपना आपका अकाउंट।
एंगेजमेंट सिग्नल्स, द की टू विजिबिलिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं एंगेजमेंट सिग्नल्स के बारे में, ऐसा की जो विजिबिलिटी के लिए होता है, ऐसा मेन रोल। सेव्स, शेयर्स, कमेंट्स। तो सेव शेयर कमेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि सेव जो है वो निभाता है कि पोस्ट विद ग्रेटर देन और इक्वल टू 5% सेव रेट्स सी 60% रीच इंक्रीज। तो ऐसे पोस्ट जो 5% के ऊपर, मतलब 5% से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल भी इंसान सेव करता है उस पोस्ट को, तो फिर वो पोस्ट एक 60% रीच इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा वो सेव कर, जितना ज़्यादा वो पोस्ट सेव होगा उतना ज़्यादा उसकी रीच बढ़ेगी। शेयर्स, शेयर्ड कंटेंट अर्न्स अ 35% रीच बूस्ट एक्सपैंडिंग ऑडियंस। तो जो शेयर्ड कंटेंट होते हैं वो अर्न करते हैं 35% रीच, 35% रीच उसके बूस्ट हो जाते हैं। अगर जो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो रहा है तो उसके 35% रीच उसके बूस्ट होते हैं और ऑडियंस उसकी और एक्सपैंड होती है। मतलब एक, जैसे मैंने किसी को शेयर किया, उसने किसी को शेयर किया, तो ऐसे उसकी ऑडियंस एक्सपैंड हो रही है। कमेंट्स, मीनिंगफुल कमेंट्स विथ 4%, मीनिंगफुल कमेंट्स विथ 4+ वर्ड्स रैंक हाइयर। तो जैसे कि जो कुछ कमेंट्स जो मतलब होते हैं, जैसे कुछ बॉट कमेंट्स हो जो ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, बट ऐसे कमेंट्स जो 4 से ज़्यादा वर्ड्स के हो वो पोस्ट रैंक हाई करती है। एल्गोरिदम रेड फ्लैग्स, व्हाट टू अवॉइड। अब पढ़ते हैं हम लोग रेड फ्लैग्स के बारे में, एल्गोरिदम के, कि हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए। एंगेजमेंट पेड टैक्टिक्स लाइक फॉर लाइक रिड्यूस रीच बाई 15%। अब जैसे कि ऐसे टैक्टिक्स जो हम जैसे हैशटैग करते हैं ना, लाइक फॉर लाइक, ऐसे हैशटैग्स, वो रीच जो 15% रिड्यूस कर देती, कम कर देती है। लाइक फॉर लाइक मतलब कि ऐसे टैक्टिक्स जैसे हैशटैग यूज़ करते हैं, या फिर करते ना कि आप मेरा पोस्ट लाइक करिए, मैं आपका लाइक करूँगी, ऐसे ऐसे नहीं। ये आपका ज़्यादा वो एंगेजमेंट आपको घटा देगा, अपना आपका रीच 15% रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। बॉट एंड फेक फॉलोअर्स, अकाउंट्स विद ओवर 10% फेक फॉलोअर्स सी 40% लोअर एंगेजमेंट। ऐसे अकाउंट्स जिनके 10% फेक फॉलोअर्स होते हैं वो 40% लोअर एंगेजमेंट देखते हैं। मतलब कि हम जैसे अकाउंट्स होते हैं कुछ अकाउंट्स की हम लोग फेक अकाउंट बना बना के बॉट्स टाइप के अकाउंट जो हम लोग यूज़ भी नहीं करते, अपने अकाउंट्स को फॉलो करते हैं फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए। या फिर कुछ लोग होते हैं कि पैसा देते हैं उनके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाए, ऐसा नहीं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है 40% आपका एंगेजमेंट लो रहेगा, आपका ना कंटेंट बढ़ेगा ना कुछ, वो कम से कम होता जाएगा एक, मतलब वो बढ़ेगा नहीं। आप कंटेंट ऐसा क्या ऐसे ही रहेगा आपका। हाँ, आईडी भी ऐसे की ऐसी रहेगी। रिपोस्टेड कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट इज फेवर्ड, डुप्लीकेट्स हर्ट विजिबिलिटी। ओरिजिनल कंटेंट जो है फेवर होता है, डुप्लीकेट नहीं करता। जैसे कि आपका जो ओरिजिनल है, आपका जो रियल कंटेंट है वो डाला करिए। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं कि कहीं से कॉपी कर दिया या पेस्ट कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। ग्रोथ स्ट्रेटजीज फॉर 2025। अब पढ़ते हैं हमारा ग्रोथ स्ट्रेटजी 2025 का। कंटेंट कैलेंडर, कम्युनिटी बिल्डिंग, एनालिटिक्स ट्रैकिंग। पहला, कंटेंट कैलेंडर, प्लानिंग डाइवर्स रील्स, स्टोरीज एंड पोस्ट एक्सीलरेट्स ग्रोथ बाय 30%। तो आप एक कंटेंट कैलेंडर बनाइए जिसमें आप उसमें डाल सके अपने रील्स, स्टोरीज, पोस्ट, मतलब एक कंटेंट कैलेंडर जिसमें आप अपने एक एक हर एक दिन के हिसाब से अपना कंटेंट बना सके, और उसी के हिसाब से आप हर दिन रील पोस्ट करेंगे, स्टोरी पोस्ट करेंगे और पोस्ट भी डालेंगे। इससे आपकी ग्रोथ 30% और बढ़ेगी। आप अपने कैलेंडर के हिसाब से आप चलेंगे। तो कम्युनिटी बिल्डिंग, एक्टिव एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशंस बूस्ट फॉलोअर ग्रोथ बाय 50%। हाँ, एक्टिव एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशंस बूस्ट फॉलोअर ग्रोथ बाय 50%। तो अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बिल्डअप करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, उससे आपके 50% फॉलोअर्स और बढ़ेंगे। जितना से ज़्यादा आप इंगेज होंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, उतना आपके फॉलोअर्स 50% से बढ़ेंगे, 50% बढ़ेंगे। एनालिटिक्स ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग विद इंस्टाग्राम इंसाइट्स एंड इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी। तो आप जो इंस्टाग्राम के इंसाइट्स को देखिए, उस हिसाब से आप अपने कंटेंट पोस्ट करिए, उस हिसाब से अपने कंटेंट पोस्ट करिए कि
किस टाइम पे आपकी ऑडियंस एक्टिव हो रही है, उस हिसाब उससे अकॉर्डिंग आप उसी टाइम पे आप अपना कंटेंट डाल रही हो, आपके लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स आएंगे। अब अगर आप रात को डाल रहे हैं बट आपकी ऑडियंस एक्टिव है दोपहर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। इफ दोपहर में एक्टिव है दोपहर में डालिए, आधी रात को भी एक्टिव है तो आधी रात को ही डालिए। तो अपना आप इनसाइड इंस्टाग्राम की चेक किया करिए और स्ट्रैटेजी इंस्टाग्राम की देखा करिए कि किस टाइम पे क्या कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं। ओके, adapt and thrive. The future is now. Stay updated, focus on quality, leverage video and data. कॉन्स्टेंटली लर्न एल्गोरिदम चेंजेस एंड टेस्ट न्यू आइडियाज। तो आप एल्गोरिदम के चेंज को हर समय पढ़ते रहा करिए कि ऐसे क्या चेंज हो रहा है एल्गोरिदम में, कब लाइक आ रहा है, कब लाइक नहीं आ रहा, और नए नए आइडिया आप टेस्ट करते रहा करिए। फोकस ऑन क्वालिटी, क्रिएट ऑथेंटिक कम्युनिटी सेंटर्ड हाई वैल्यू कंटेंट। आप ऑथेंटिक और कम्युनिटी सेंटर और एच डी क्वालिटी कंटेंट बनाते रहा करिए। मतलब मेन बात अपनी क्वालिटी पे फोकस करिए। लेवरेज वीडियो एंड डेटा, यूज वीडियो फॉर्मेट्स एंड एनालिटिक्स टू डबल ग्रोथ स्पीड। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फॉर्मेट बनाइए और एनालिटिक्स देखते रहा करिए ताकि आपकी ग्रोथ स्पीड और डबल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एंगेज डबल हो सके, हर चीज़ डबल 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 हो सके। तो यही है आपका आज का वीडियो जिसमें हम पढ़े हैं कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के बारे में रिगार्डिंग टू 2025 में, जिसमें आप कैसे पोस्ट करिए, क्या कर कब कंटेंट कैलेंडर बनाइए, इन शॉर्ट ये सब आपके इसमें इस स्लाइड में ये सब दिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर इफ़ कहीं कुछ समझ नहीं आया तो नीचे आप कमेंट पे बता दीजिए, आप पूछ लीजिए। एंड इफ़ यू वांट दिस प्रेजेंटेशन आई विल गिव यू, आप अपना कमेंट आप कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू। सो तो आज की वीडियो हमारी यही ख़त्म होती है। तो मैं ऐसे आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए प्रेजेंटेशन के साथ अबाउट रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। तो इफ़ आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछना हो, आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। एंड इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स बिल्कुल करिएगा, शेयर भी बिल्कुल करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।